नमस्कार मित्रों, सभी को मैं मास्टर त्रिनाथ, मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ, आप सभी को मेरा मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबको फिर एक बार विनती करता हूं कि मेरा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कि शेयर कीजिए। क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि मानव का शरीर बहुत ही कम कि समय के लिए है। हमको लगता है कि बहुत लॉन्ग है बोल के, मगर लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट है, जिसमें कि हम लोग को समझ नहीं पाते हैं कि लाइफ क्या है बोल के। देखिए, इंसान का शरीर एक बार मिलता है, मगर इसमें सबसे जानने वाली बात यह है कि हम लोग को जो ज़िंदगी जी रहे हैं, मानव शरीर, इसमें मेडिटेशन क्यों ज़रूरी चीज़ रहता है। देखिए, अगर आज का डेट में हम लोगों को तीन हिस्सा में अगर हम लोगों का लाइफ का अगर डिवाइड करते हैं, तो पहला रहता है 1 से 20 साल, जो कि टीनेज रहता है, जिसमें हम लोगों को कि ये नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं, और संसार के बारे में कुछ हम लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। दूसरा हो गया आपका 40 साल तक, जो कि हम लोगों का पूर्णांग यौवन अवस्था बोलते हैं। तीसरा हो गया आपका 60 साल उम्र तक। वो जो चीज़ रहता है वो पूरा पका हुआ, क्या उसको, अमरूद पकड़ लीजिए कि या तो हम लोग का अनार जो पूरा पक जाता है, उस प्रकार का रहता है। क्योंकि हम लोग दुनिया जान चुके रहते हैं। तो बात यह है कि ये तीन ठो जो हम लोगों का जो स्टेज रहता है, कि तीनों स्टेज में हम लोगों का 3 ठो चीज़ एनी टाइम रहता है। एक हो गया मनी, दूसरा हो गया पावर, तीसरा हो गया टाइम। देखिए, बड़े करके सोचिए, समझेगा कि 1 से 20 साल का जो उम्र रहता है टीनेज का, हम लोगों के पास पावर रहता है, टाइम रहता है, बट मनी नहीं रहता है। हम लोग को जो भी चीज़ है, माँ पिताजी या पेरेंट्स से हम लोग को ज़बरदस्ती, मेरे को जूता खरीदना है, कि मेरे को पिकनिक जाना है, कि और कुछ ऐसा हम लोग को जोर ज़बरदस्ती, क्योंकि हम लोग दुनिया का कोई मतलब नहीं रहता है। मैं मेरे पहले ब्लॉग भी में बताया हूँ। तो हम लोग पूर्ति वहाँ पर पूर्ण हो जाता है। दूसरा हो गया आपका 40 साल उम्र, जो कि आप इंजन बन गए, आपके पीछे में कि सब बॉगी आ गया। क्योंकि 20 साल तक हम लोगों को एक तो बॉगी रहते हैं, क्योंकि माँ पिताजी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, समझ रहे हैं। तो उस टाइम में आपके पास मनी रहेगा, पावर रहेगा, बट टाइम नहीं रहेगा। क्यों? आप पैसा में इतना अपने आप को कमाने में इतना आपको बिजी कर लेते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। आप सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही पूरा संसार चला रहा है। तीसरा, आपका 60 साल का उम्र जो रहता है, इसमें मनी, पावर और टाइम को अगर जोड़ेंगे तो आपके पास मनी रहेगा, टाइम भी रहेगा, बट पावर चले जाता है। आपको उस टाइम में बीपी, शुगर, हैन तैन दुनिया भर का बीमारी आगे रहता है। देखिए, आज का ब्लॉग बनाने का मेरा मतलब ये है कि मैं जितना रिसर्च कर रहा हूँ, वो रिसर्च में मेरे को जो चीज़ मिल रहा है कि सच और झूठ का मेरे को ठोस चीज़ है कि सच ही कि भगवान है, जिसको हम लोग परमात्मा बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। और झूठ ही कि हम लोगों को क्या कर रहा है। जो अभी जैसे बीमारी दुनिया भर का आप देख रहे हैं कि अब जो भी आप चीज़ तकलीफ भोग रहे हैं, ये झूठ के कारण होता है। कृपया मेरा ये जो भी ब्लॉग ये देख रहे हैं, सब लोगों से मैं विनती करूंगा कि झूठ का सहारा मत लीजिए, सच का सहारा लीजिए। सच में जीने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सच ही एक तो ऐसा चीज़ है जो कि आपको लाइफ आराम से पार कर सकता है। आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे, कभी कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ेगा, इतना गारंटी है। अगर भगवान का आश्रित हैं आप, तो कभी आपको ये सब चीज़ तकलीफ नहीं देगा। कोशिश कीजिए। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको
और कृपया करके मैं जितना भी माता हैं बहनें हैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया झूठ जो है, झूठ का सहारा मत लीजिए। बेवजह आप झूठ मत बोलिए। अगर किसी का भला हो जा रहा है तो उसमें झूठ बोलना को चलेगा, क्योंकि भगवान श्री राम भी एक बार झूठ बोले थे, मगर किसी का भला होने के लिए, समझ रहे? क्योंकि सच ही आपका क्या बोलते हैं स्वर्ग द्वार है और झूठ ही मर्त्य द्वार है। अभी वो चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता रहे। आपको शरीर तो जला दिए मगर शरीर गया कहाँ? देखिए एक तो चीज़ बता रहा हूँ, झूठ जो है महत्वपूर्ण है। आप रिटर्न टू बैक वहीं पर आ जाएंगे। अगर झूठ बहुत बोले रहेंगे, गलत काम के रहेंगे तो फिर रिटर्न टू बैक फिर इंसान का शरीर या कोई जानवर का शरीर ले लेंगे। अगर आप सत्य में रहेंगे, आपका कर्म वहाँ से सत्य से आता है, क्योंकि सत्य ही शिव है और शक्ति ही क्या बोलते हैं माता है। इतने कह के मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी और एक तो चीज़ मेडिटेशन में बता रहा हूँ कि समुद्र शास्त्र बोल के एक तो चीज़ है। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, अगर आप साधना कर रहे हैं तो एक तो चीज़ बता दूँ, जहाँ से हम लोगों का आत्मा प्रवेश करता है नाभि, वो नाभि को आप जब ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ पर अपना मन को लेके लगाइए। देखिए ध्यान कैसे लगता है और कैसे प्रवेश करता है। इतने कह के आज का मैं ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।